और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को केंद्र सरकार की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यमुना सफाई अभियान में केंद्र सरकार की दिल्ली को यह बड़ी सौगात 1816 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है दिल्ली को। 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन होगा। और आइए अब बात कर लेते हैं यूपी के हापुड़ की, जहां पर एक बेटे ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि बीमा के पैसे हड़पने के लिए एक शख्स ने अपने पिता, मां और पत्नी की मौत की साजिश रची, जिसके तहत उसने सभी का बीमा कराया और फिर एक एक कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। लेकिन जब आरोपी ने पिता की मौत के बाद अलग अलग बीमा कंपनियों पर 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया तो मामला संदिग्ध लगा, क्योंकि सड़क हादसे में बताई गई चोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई गई चोट में अंतर था। 39 करोड़ रुपए का बीमा, जबकि आरोपी की आय 12 से 15 लाख रुपए सालाना। साथ ही जांच के दौरान कई दस्तावेज भी फर्जी मिले। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी को पहले भी अपनी मां और पत्नी की मौत के बाद बीमा क्लेम के रूप में लाखों रुपए मिल चुके हैं। तो आरोपी है विशाल सिंघल को और एक उनके कंपनी को गिरफ्तार किया गया है, विवेचना की जा रही है। ऐसे में आशंका है कि आरोपी ने मां और पत्नी की हत्या कर हादसे का रूप दिया। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जाँच कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अष्टमी में आज महागौरी की आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। पीएम मोदी दुर्गा पूजा समारोह में आज शामिल होंगे। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में पूजा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी महागौरी की पूजा अर्चना करेंगे। आज अष्टमी मनाई जा रही है, 8वां दिन है आज नवरात्रि का और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पंजाब के फाजिलका की, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हो गई और उसके बाद दोनों पक्ष अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां इलाज कराने की जगह मारपीट करने लगे, जिसकी वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डंडा लेकर आया और प्रहार कर दिया तो ब्लैक टी शर्ट वाले ने उठाकर पटक दिया और इस तरह से एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष को मारने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में बाजी पलट गई और दूसरा पक्ष डंडा लेकर टूट पड़ा और शुरू में जिन लोगों ने मारपीट शुरू की थी उन्हें इतना पीटा कि कपड़े फट गए। वहां मौजूद महिलाओं ने भी हमला बोल दिया। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, आगे देखिए। मारपीट में पीछे रह गए लोग आगे आए और मुक्के थप्पड़ की बरसात करने लगे। करीब 1 मिनट तक ऐसे ही मारपीट होती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों की गर्मी शांत हो गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई की। ये वीडियो पंजाब के जलालाबाद के सरकारी अस्पताल का है। झगड़े की शुरुआत गांव से हुई थी, लेकिन अस्पताल में भी जमकर हंगामा हो गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। और आइए अब खबर आपको दिखा देते हैं यूपी के आगरा से, जहां पर 20 से 25 हमलावरों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। 8-10 हमलावरों ने पहले सड़क से पत्थरबाजी की, फिर मारपीट और तोड़फोड़ करने के लिए हमलावर घर में घुस गए। लाठी डंडा लेकर परिवार के लोगों ने हमलावरों को खदेड़ा तो हमलावर भाग खड़े हुए। दबंगों के हमले से एक परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं सीसीटीवी वीडियो में एक हमलावर तमंचे के साथ भी नजर आ रहा है। मारपीट की ये घटना आगरा के नगला बुद्धा इलाके में हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी दबंग बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस समय सनसनी फैल गई जब घर के बाहर चबूतरे पर सो रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी सो रहे युवक पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला करता दिखा। आरोपी ने करीब 20 सेकंड में ईंट से 17 वार किए, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि गांव भुनी में दुकान से सामान लेने के दौरान दोनों में विवाद हो गया। दोनों नशे में धुत थे। वापस आने के बाद पवन चबूतरे पर सो गया। इसी दौरान आरोपी मोतीलाल वहां पहुंचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली विवाद पर दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा मचाया और इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए।
गांव वालों ने छोटी सी बात का ऐसे बतंगड़ बना दिया। देखिए कैसे हर हाथ में लाठी डंडे हैं, हर हाथ एक दूसरे के शरीर को तोड़ देने को बेकरार नजर आए। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई इस लठ युद्ध में भागीदारी करने के लिए बेकरार नजर आया। एक दूसरे को गिरा गिरा कर मारा पीटा गया। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। विवाद मूर्ति रखने के दौरान एक पेड़ काटने को लेकर हुआ, जहां एक पक्ष पेड़ काटने की वकालत कर रहा था, जबकि दूसरे पक्ष ने विरोध की आवाज उठाई। ये गुंडागर्दी करने आए बहादुर सिंह। बातचीत से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मामला अमेठी के मोहम्मदपुर गांव का है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर दुर्गा पंडाल के जरिए भारत विरोधी लोगों को असुर बताया गया है। मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में राक्षसों की 3 मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनके चेहरे ट्रंप, मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। भारत विरोधी नीतियों की वजह से ट्रंप को राक्षस अवतार में दिखाया गया है, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मां दुर्गा के हाथों वध दिखाया गया है। दुर्गा पंडाल की थीम दहन यानी बुराइयों का नाश रखी गई है। हम लोग जो मैसेज देना चाहते हैं देशवासी को, वो है जो हमारे देश के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क जो कर रहा है उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। ट्रंप, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के चेहरे से मिलते जुलते असुरों को देखने के लिए दुर्गा पंडाल में जमकर भीड़ लग रही है और लोगों में सेल्फी फोटो लेने की होड़ मची है। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पहले प्रशांत किशोर ने जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगाए, अब पोस्टर के जरिए प्रशांत किशोर पर करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं। पटना में लगाए गए एक पोस्टर में प्रशांत किशोर को चारा चोर से बड़ा चोर बताया गया। इसके साथ जनता से चंदा के नाम पर 32 करोड़ की ठगी करने और पाटलिपुत्र कॉलोनी में जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया। इस पोस्टर में प्रशांत किशोर के साथ रामबली चंद्रवंशी और किशोर मुन्ना की तस्वीर भी लगाई गई, जिन्हें अपराधी करार दिया गया। पोस्टर जनसुराज को भ्रष्टाचारी अपराधियों का गढ़ करार दिया गया। वहीं एक दूसरे पोस्टर में प्रशांत किशोर के शराबबंदी खत्म करने के वादे पर निशाना साधा गया। इस पोस्टर में प्रशांत किशोर को जन शराबी बताया गया और उन्हें शराब की बोतल ले जाते हुए दिखाया गया। पोस्टर में ऊपर लिखा गया, मिल गया 20,000 करोड़ रुपया शराब से राजस्व का जुगाड़। फिलहाल इन पोस्टर्स पर राजनीति तेज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।